तो आज हम कुछ बेसिक डिफरेंशिएशन के बारे में बात करेंगे। तो बेसिक डिफरेंशिएशन अपने पास में क्या होंगे, देखो, सम बेसिक डिफरेंशिएशन। सम बेसिक डिफरेंशिएशन, देखो, सबसे पहले अपने पास आता है कि अगर कोई भी वैल्यू कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जो है वो कैसे किया जाएगा। देखिए, जैसे मान लीजिए हमने क्या किया बेटा, कोई भी एक फंक्शन हमने ज्यूम किया, सपोज y इज इक्वल टू सी, जहां पर हम बात करें c जो है वो क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है। c हमारे पास में क्या है, कोई भी एक कांस्टेंट वैल्यू है। अब हमें फाइंड करना है कि dy बाय dx हमारे पास में क्या होगा। अब dy बाई dx क्या होगा, उसके लिए हम ग्राफिकल अप्रोच का यूज करते हैं। देखो, जैसे सबसे पहले हमने पढ़ा था कि अगर हम वर्टिकल एक्सिस पे अज्यूम करते हैं कि हमारे पास y वेरिएबल हुआ, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हम अज्यूम करते हैं कि हमारे पास x वेरिएबल हुआ। ठीक। अब क्योंकि देखो, x की वैल्यू के लिए y इज इक्वल टू हमारे पास कोई भी एक कांस्टेंट है, तो जो ग्राफ रहेगा वो कुछ इस तरह से रहेगा, विच इज पैरेलल टू द x एक्सिस। तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर मैं बात करूं, तो सपोज कीजिए इनिशियल वैल्यू अगर मैं लेता हूं x, तो x के करस्पॉन्डिंग जो मुझे वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, देखो, c मिलेगी। और जब नेक्स्ट मैं x की कोई भी वैल्यू अज्यूम करके चलता हूँ, सपोज कीजिए वो वैल्यू मैंने ली x प्लस डेल्टा एक्स, तो उसके करस्पॉन्डिंग भी जो मुझे वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, c मिलेगी। और जब मैं बात करूँ डिफरेंशिएशन, दैट मीन्स dy बाय dx की, तो dy बाई dx की अगर हम बात करें, तो dy बाई dx का सिंपल सा मतलब यहाँ पे क्या हो सकता है, वही हम ऐसे लिख सकते हैं कि लिमिट डेल्टा x इज टेंडिंग टू 0, एंड उसके बाद में क्या हो सकता है, डेल्टा y बाय डेल्टा x। अगर यहाँ पर हम ध्यान दें तो हमने देखा कि dy बाई dx का मतलब क्या होगा, चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू द चेंज इन x। अब देखिए, x में जो चेंज हो रहा है वो तो हमें दिखाई दे रहा है कि डेल्टा x है, लेकिन अगर y में हम देखें तो इनिशियल वैल्यू हमारे पास में c है, और जब x प्लस डेल्टा x हमने देखा तो y प्लस डेल्टा y जो होना चाहिए वो भी कितना है, c है। दैट मीन्स हम ऐसा बोल सकते हैं कि c माइनस सी डिवाइडेड बाय हमारे पास में क्या आएगा, डेल्टा x आएगा। दैट मीन्स dy बाय dx जो है वो हमें क्या मिला, जीरो मिला। अब dy बाई dx अगर हमें जीरो मिला, दैट मीन्स हम सीधा ऐसा बोल सकते हैं कि d बाई dx ऑफ कांस्टेंट जो हमारे पास है वो क्या होगा, जीरो होगा। कोई भी कांस्टेंट नंबर अगर हमारे पास है तो उसका जो डिफरेंशिएशन हमारे पास होगा वो क्या होगा, हमेशा जीरो रहेगा। वो हमेशा क्या होगा, जीरो अज्यूम किया जाएगा, बिकॉज उसमें x का कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन वहां पर नहीं होगा। x में अगर कोई चेंज होगा भी सही, तो y में हमारे पास में कोई भी चेंज वहां पर अपने को देखने को नहीं मिलेगा। अब देखो, इसको हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल कैसे देखना, कि जैसे मान लीजिए कि पहला एग्जाम्पल हम अज्यूम करके चलते हैं कि y इज इक्वल टू 2, हमने कोई भी वैल्यू ली। तो अगर मैं x में कोई भी चेंज करूंगा तो y में मुझे कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूँ कि d बाई डी एक्स ऑफ 2 इज इक्वल टू 0, या y इज इक्वल टू, मैं कोई भी एक कांस्टेंट वैल्यू हम मैं एज्यूम करके चलता हूँ। मान लेता हूँ मैं कि सपोज कीजिए हमने लिखा यहाँ पर, सपोज करिए साइन 30 डिग्री हमने लिखा, ठीक है। अब क्योंकि साइन 30 डिग्री की वैल्यू जो हमारे पास होती है वो क्या रहेगी, d बाई डी एक्स ऑफ साइन 30 अगर अपन करते हैं तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। तो d बाई डी एक्स ऑफ 1/2, अगेन 1/2 इज अ कांस्टेंट टर्म। दैट मीन्स डिफरेंशिएशन ऑफ y जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। देखिए, यहाँ पर हम कोई भी एक कांस्टेंट अगेन यूज करते हैं कि सपोज कीजिए y इज इक्वल टू पाई हमारे पास है, ठीक। अब पाई जो है वो भी क्या है, कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू जो हम अज्यूम करके चलते हैं वो होती है, हम मान के चलते हैं कितनी, पाई बाई, सॉरी, पाई की वैल्यू जो हम मान के चलते हैं वो होती है 22/7। तो हम बोल सकते हैं कि y इज इक्वल टू 22/7 है। तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन निकालना चाहूँ तो dy बाई डी एक्स अगर मैं करूँगा तो वो भी मुझे क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा।
इसी तरह से हमारे पास एक और कांस्टेंट आता है जिसको हम बोलते हैं y इज इक्वल टू ई। ठीक, अब ई जो है यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है। दैट मीन्स इसका डिफरेंशिएशन अगर मैं करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये मेरे पास में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो किसी भी कांस्टेंट टर्म का अगर हम बात करें तो उसका जो डिफरेंशिएशन हमारे पास होगा वो हमेशा कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। उसकी वैल्यू में हमें कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा। ओके, तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। नेक्स्ट रूल ये कहता है कि अगर हमें कोई भी कांस्टेंट टर्म ना दे करके कोई डिफरेंट टर्म वहां पे दी गई है, जैसे कि हम बात करते हैं नंबर 2, जिसमें मान लेते हैं हम इसको बोलते हैं कि पावर रूल। यहाँ पर अपन देखते हैं, ठीक, जैसे अगर अपन बात करें तो हमारे पास में क्या हुआ कि y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर n, हमें कोई भी एक फंक्शन गिवन है, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे किया जाएगा, अगर मुझे इसका डिफरेंशिएशन निकालना है दैट मीन्स डी वाई बाई डी एक्स मुझे फाइंड करना है। जैसे कि हमने फर्स्ट लेक्चर में ये सीखा था कि अगर हमारे पास x की पावर में कोई भी वैल्यू होती है तो उसका डिफरेंशिएशन करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो भी पावर x की होती है उसकी पावर को हम आगे शिफ्ट कर देते हैं, एंड x की पावर जो हमारे पास है उसमें से एक माइनस करके हम उसकी वैल्यू वहां पर पुट कर देते हैं। दैट मीन्स सिंपली हमारे पास में क्या आया कि x की पावर अगर कुछ भी हमारे पास होती है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा कि उसकी जो भी पावर होगी उसे हमें आगे शिफ्ट कर देना है, एंड उसके बाद हमें जो भी पावर वहां पर है उसको 1 से रिड्यूस करके लिख देना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास आता है कि मान लेते हैं हमने y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक फंक्शन अज्यूम किया था। तो अगर डी वाई बाई डी एक्स मुझे फाइंड करना है तो देखो ऊपर वाला पावर रूल हम अप्लाई कर सकते हैं। तो x की पावर 2 हमारे पास है तो 2 को हम आगे शिफ्ट कर सकते हैं, और x की पावर जो हम लिखेंगे वो क्या हो जाएगा 2 माइनस 1। दैट मीन्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया, 2x हमें मिल गया, ठीक है। इसी तरह से मान लेते हैं सेकेंड एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं कि y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 5 हमें कोई फंक्शन गिवन है। तो इसका डी वाई बाई डी एक्स अपने को फाइंड करना है। तो इसका जो डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास कैसे होगा, देखो कि x की पावर 5 है तो 5 को तो हम शिफ्ट कर देंगे आगे, एंड उसके मल्टीप्लिकेशन में कौन आ जाएगा, x की पावर 5 माइनस 1। देन इसको जो लिखा जाएगा तो हमारे पास में क्या आएगा, देखो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 5 एक्स रेज टू पावर 4 हमारे पास आया, ठीक है। इसी तरह से हम कुछ और क्वेश्चंस यहाँ पे करके देखते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए हमारे पास में क्या हुआ, 5x रेज टू पावर 4। इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लेके चलते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन सपोज कीजिए कि हमने अज्यूम किया कि y इज इक्वल टू हमारे पास है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके, y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब देखो इसको अगर हम कन्वर्ट करना चाहें तो हम ऐसे पुट कर सकते हैं कि y इज इक्वल टू एक्स की पावर जब हम ऊपर शिफ्ट करेंगे तो उसका साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। नीचे पावर प्लस 2 है तो ऊपर शिफ्ट होने के बाद में वो क्या हो जाएगी, x की पावर माइनस 2। अब इसका डिफरेंशिएशन करना थोड़ा सा आसान होगा। दैट मीन्स डी वाई बाई डी एक्स अगर मुझे फाइंड करना है तो देखो x की पावर यहाँ पे कितनी है, माइनस 2 है। तो माइनस 2 को हम शिफ्ट कर देंगे आगे की तरफ, एंड x की पावर में जो भी हमारे पास वैल्यू है तो माइनस 2, उसमें से हमें 1 सब्ट्रैक्ट करके वहां पे लिख देना है। दैट मीन्स डी वाई बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर जो हमें मिला वो क्या मिला, -2, और एक्स रेज पावर कितना हो गया, -3। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करके लिखना चाहें तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाय, नीचे अगर पावर को शिफ्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स रेज टू पावर 3 हमारे पास आ गया, ठीक है। एक और एग्जांपल चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं कि सपोज y इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है 1 अपॉन एक्स। y इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है कितना, 1 अपॉन एक्स। अब इसके लिए अगर हम बात करें
तो y इज इक्वल टू 1/x की बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखो, मैं इसको सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख सकता हूँ कि अगर x की पावर को मैं ऊपर शिफ्ट करता हूँ तो क्या हो जाएगा, x रेज़ टू पावर -1 हो जाएगा। एंड देन हम कैलकुलेट करें कि dy बाय dx हमें मिलेगा, तो -1 को देखो हमने आगे शिफ्ट कर देना है, तो -1 को आगे शिफ्ट किया, देन x रेज़ टू पावर -1 और उसमें से हमें 1 सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पे लिख देना है। तो इससे हमें क्या मिला देखो कि dy बाय dx अगर हम फाइंड करें तो dy बाय dx हमें मिला कितना, -1 का माइनस साइन हम आगे लगा देते हैं एंड x रेज़ टू पावर क्या हो गया, -2। और इसको सिंप्लीफाई करके हम ऐसा लिख सकते हैं कि dy बाय dx इज इक्वल टू -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। देखिए बहुत सिंपल सवाल होते हैं डिफरेंशिएशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट की पावर मान लेती है हमारे पास में क्या हुआ, नेक्स्ट अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सपोज करो कि क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू रूट एक्स, y इज इक्वल टू हम मान के चलते हैं कितना है, रूट एक्स है। अब देखो रूट एक्स को अपन सिंप्लीफाई करना चाहें तो हम ऐसे कर सकते हैं कि y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर, रूट का मतलब होता है कि पावर कितनी है, 1/2 है। अब 1/2 अगर पावर है तो डिफरेंशिएशन करना हमारे लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि हमें अभी पावर के बारे में पता है कि देखो जो भी पावर हमारे पास होगी उस पावर को हम शिफ्ट कर सकते हैं कहाँ पर, आगे की तरफ। तो आगे की तरफ हम पावर को शिफ्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए 1/2 एंड एक्स रेज टू पावर जो हमारे पास है वो कितनी है, 1/2, और इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करके हमें यहाँ पे पुट कर देना है। देन dy बाय dx जो हमें मिला वो मिला कितना, 1/2 एंड एक्स रेज टू पावर 1/2 में से -1 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा कितना, -1/2। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि dy बाय dx इज इक्वल टू कितना हो गया, 1/2। एंड इसकी पावर को अगर मैं नीचे शिफ्ट करना चाहूँ तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि x रेज टू पावर 1/2। अब क्योंकि x रेज टू पावर 1/2 को हम फिर से क्या बोल सकते हैं, देखो x रेज टू पावर 1/2 को हम लिख सकते हैं रूट एक्स की फॉर्म में। दैट मीन्स dy बाई डी एक्स हमारे पास में क्या हो जाएगा, 1/2 रूट एक्स हो जाएगा। तो इस तरह से हम एक रिजल्ट याद रख सकते हैं डायरेक्टली कि डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स अगर हम फाइंड करते हैं तो उसकी वैल्यू जो हमें मिलती है वो कितनी होती है, 1/2 रूट एक्स होती है। ठीक है, इस रिजल्ट को हम याद रख सकते हैं, किसी क्वेश्चन में अपने को ये रिजल्ट जो है वो डायरेक्टली यूज करने को मिल सकता है। ओके, नेक्स्ट हम यूज करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास में यहाँ पे पावर क्या थी, रूट की फॉर्म में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन मूव करते हैं। तो सपोज करो क्वेश्चन नंबर 6 आपको गिवन है कि y इज इक्वल टू 1/√x दिया हुआ है। ठीक, अब 1/x रूट दिया हुआ है, दैट मीन सबसे पहले तो आप क्या करो कि नीचे जो डिनोमिनेटर में है उसकी पावर की फॉर्म में लिखो। तो यहाँ पे लिखा जाएगा 1 डिवाइडेड बाय रूट, इसको क्या लिखा जा सकता है, रूट एक्स को हम लिख सकते हैं एक्स रेज टू पावर 1/2, इसको लिखा जा सकता है एक्स रेज टू पावर 1/2। जब एक्स रेज टू पावर 1/2 अगर हमें दिखा तो हम इसको ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं। देखो एक्स रेज टू पावर कितना हो गया, -1/2। अब हमारे पास में dy बाई डी एक्स लिखना थोड़ा सा आसान होगा, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू हम लिखेंगे, तो -1/2 को हमने आगे शिफ्ट कर दिया, देन एक्स रेज टू पावर -1/2, इसमें से हम माइनस कर देंगे कितना, 1। देन dy बाई डी एक्स अगर हम फाइंड करते हैं तो हमारे पास में कितना हो जाएगा, देखो -1/2 एज इट इज रहेगा। देन एक्स रेज टू पावर देखो -1/2 प्लस 1, -1 हम करेंगे तो माइनस साइन यहाँ से कॉमन आ जाएगा और 1/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। दैट मीन्स dy बाई डी एक्स अगर हम निकालें तो वो हमारे पास में क्या हो जाएगा, देखो
-1/2 एंड अगर हम इसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर देते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x⁻³ हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास में क्या होगा, जैसे सपोज कीजिए एक क्वेश्चन और लेते हैं बहुत सिंपल सा कि y = x⁻9 हमने लिया। तो यहाँ से अगर मैं डिफरेंशिएशन निकालना चाहूँ तो dy/dx में हम क्या करेंगे, देखो कि 9 को हमने आगे शिफ्ट कर दिया, देन x⁻ कितना हो जाएगा, 9 - 1 हो जाएगा। देन dy/dx जो हमारे पास आया वो क्या आ गया, देखो 9x⁻8। अब इस तरह से x की पावर की फॉर्म में हमें जो भी वैल्यूज गिवन होगी उसका डिफरेंशिएशन हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। ओके, इसी तरह से अपन कुछ नेक्स्ट फॉर्मूलाज की तरफ मूव करते हैं जिसमें अपने पास में कुछ स्पेशल टर्म्स अपने पास पता होनी चाहिए कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास में नेक्स्ट आता है कि y = sin x हमें कोई भी एक फंक्शन गिवन है। ठीक है, y = sin x हमें कोई भी एक फंक्शन गिवन है, तो हमें अच्छे से पता है कि sin x का जो ग्राफ होता है, sin x का जो ग्राफ होता है वो ग्राफ कुछ इस तरह से होता है। देखो y, और अगर हम ग्राफ की बात करें तो इसका जो ग्राफ होगा कुछ ऐसा होगा। ठीक, अब इसमें देखो हम कोई भी अगर वैल्यू अज्यूम करके चलें, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ मैंने कोई भी वैल्यू ले ली x की, और उसके बाद में नेक्स्ट जो वैल्यू मैंने ले ली वो क्या ले ली, x+Δx की। तो इसके करस्पॉन्डिंग मुझे मिलेगा y, और इसके करस्पॉन्डिंग ऊपर जो मुझे मिलेगा y+Δy मिलेगा। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि डिफरेंशिएशन अगर हम करते हैं किसका, sin x का, तो d/dx ऑफ sin x, इसको फर्दर अगर हम उसी मेथड से सॉल्व करें, यहाँ पे हम x की जगह पे x+Δx यूज करेंगे, देन उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन हमें क्या मिलता है, cos x मिलता है। इसका डिफरेंशिएशन हमें क्या मिलता है, cos x मिलता है। ठीक है, चलो देखो हम देख लेते हैं एक बार कि sin x इज इक्वल डिफरेंशिएशन ऑफ sin x जो है वो cos x कैसे आता है। तो एक बार इसका डेरिवेशन हम देख लेते हैं, छोटा सा डेरिवेशन है। देखिए, डेरिवेशन की अगर हम बात करें तो हमें पता है कि dy/dx जो होता है उसको तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो उसको हम लिख सकते हैं लिमिट डेल्टा x इज टेंडिंग टू 0 एंड डेल्टा y/डेल्टा x हम कर सकते हैं। ठीक, ये चीज हमने फर्स्ट लेक्चर में सीखी थी कि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होगा कि किसी भी x की वैल्यू में हमने स्मॉल चेंज किया तो उसके करस्पॉन्डिंग हमें y की वैल्यू में जो स्मॉल चेंज देखने को मिलेगा उसको क्या बोला जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x बोला जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखो dy/dx अगर मैं लिखता हूँ, ठीक, अगर dy/dx में लिखता हूँ तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिमिट डेल्टा x इज टेंडिंग टू 0। अब देखो डेल्टा y में लिखूँ तो देखो इक्वेशन 1 में मेरे पास में क्या था, y = sin x था, एंड अगर मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ कि y की जगह पे मैं क्या पुट कर सकता हूँ, देखो यहाँ पर अगर मैं लिखना चाहूँ तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि y+Δy अगर मैं लिखता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, sin x+Δx मिलेगा। देन dy/dx में हम ऑलरेडी वहाँ पे ये चीज मेंशन कर चुके हैं, तो x की जो वैल्यू मुझे मिली यहाँ पे क्या होगी, देखो sin x+Δx, देन उसके बाद में क्या होगा, माइनस ऑफ sin x, और डिवाइड में हमारे पास में क्या हो जाएगा, डेल्टा x हमने यहाँ पे डिवाइड करना है। तो dy/dx अगर मैं देखूं तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, देखो लिमिट डेल्टा x इज टेंडिंग टू 0, एंड यहाँ पे sin x प्लस sin a+b का फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, sin x cos डेल्टा x प्लस cos x sin डेल्टा x माइनस ऑफ sin x हमारे पास हो गया, एंड डिवाइड में बात की जाए बेटा तो हमारे पास में क्या हो गया, डेल्टा x हो गया। तो dy/dx की फॉर्म में अगर हम बात करें तो लिमिट डेल्टा x इज टेंडिंग टू 0। अब देखो हमें पता है कि अगर हम स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन में हम देखें कि अगर हमारे पास में cos थीटा होता है जिसमें थीटा जो है स्मॉल एंगल है, थीटा इज
इसको हम मान के चलते हैं कि ये स्मॉल एंगल है। तो कॉस थीटा हमारे पास जो होता है उसके लिए हम क्या मानकर चलते हैं कि जैसे जैसे एंगल थीटा के वैल्यू 0 के बराबर होगी तो हम कॉस थीटा की जो वैल्यू मिलते हैं वो अप्रोक्सीमेटली कितनी यूज करते हैं, 1 यूज करते हैं। एंड अगर साइन थीटा में थीटा अगर स्मॉल एंगल है तो इसकी वैल्यू जो हम यूज करते हैं वो होती है किसके इक्वल, थीटा के इक्वल। तो इस तरह से अगर हम यहाँ पे देखें तो देखो डेल्टा एक्स जो है वो स्मॉल एंगल है ना, डेल्टा एक्स जो है वो बहुत स्मॉल चेंज हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ क्या, साइन एक्स और कॉस डेल्टा एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा देखो कॉस एक्स और साइन डेल्टा एक्स, क्योंकि डेल्टा एक्स जो है वो छोटी क्वांटिटी है, दैट मीन्स इसको हम एज इट इज लिख सकते हैं क्या, डेल्टा एक्स माइनस ऑफ साइन एक्स डिवाइडेड बाय हम क्या कर सकते हैं, डेल्टा एक्स कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ से जो भी चीज हमारे पास कैंसिल हो रही है उसको अपन फिलहाल कैंसिल कर देते हैं। देखो डी वाई बाय डी एक्स अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, लिमिट डेल्टा एक्स इज टेंडिंग टू 0। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन एक्स और ये माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स ने माइनस साइन एक्स को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। देन उसके बाद में हमारे पास जो वैल्यूज बची वो क्या बची, डेल्टा एक्स इंटू कॉस एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। देन डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। देन डी वाई बाई डी एक्स जो हमें मिला वो क्या मिला, देखो लिमिट डेल्टा एक्स इज टेंडिंग टू 0 एंड कॉस एक्स। अब देखो यहाँ पर कॉस एक्स में डेल्टा एक्स की कोई टर्म है ही नहीं, दैट मीन्स हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर डायरेक्टली लिख सकते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स जो हमें मिला वो क्या मिला, कॉस एक्स के इक्वल मिला। दैट मीन्स साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन हमारे पास होगा उसकी जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, कॉस एक्स के बराबर हो जाएगी। इस तरह से हमने साइन एक्स का डिफरेंशिएशन सीखा। इसी तरह से अगर हम निकालना चाहें किसका, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन निकालेंगे। तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन अगर हम निकालें तो देखो कैसा होगा कि अगर y इज इक्वल टू हमें फंक्शन दिया हुआ है कौन सा, कॉस एक्स, y इज इक्वल टू कॉस एक्स अगर हमें कोई फंक्शन दिया हुआ है तो इसका फॉर्मूला हम डायरेक्ट याद रखेंगे कि डी वाई बाई डी एक्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन एक्स। इसका जो प्रोसीजर रहेगा वो बिल्कुल सिमिलर रहेगा जो हमने साइन एक्स के लिए प्रोसीड किया था, बिल्कुल उसी तरह से हमें करना है कि ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास आता है क्या कि y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर x। इसका डिफरेंशिएशन हम करेंगे तो यहाँ पर एक चीज समझने वाली है कि यहाँ पर e जो होता है इसको बोला जाता है यूलर्स कांस्टेंट। इसको बोला जाता है क्या, यूलर्स कांस्टेंट, या इसको एक और नाम से हम जानते हैं जिसको बोलते हैं नेपियर्स कांस्टेंट। इसको बोलते हैं नेपियर्स कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली जो हम मान के चलते हैं वो होती है 2.7 के आसपास। ओके, 2.7 के आसपास होती है एंड इसको बोलते हैं अपन एक्सपोनेंट फंक्शन। ठीक है, और ये जो y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर x जो हमने लिखा है इस फंक्शन को बोला जाता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स जो हमें मिलेगा वो मिलेगा ई रेज टू पावर एक्स के इक्वल। मतलब इसके फंक्शन के डिफरेंशिएशन में कोई भी चेंज यहाँ पर आने वाला नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास आता है कि अगर y इज इक्वल टू लॉग x हमें कोई फंक्शन दिया हुआ है, y इज इक्वल टू लॉग x हमें दिया हुआ है, जहां पर लॉग की बात करें तो लॉग अपने पास में क्या होता है, ये होता है लॉगरिथमिक फंक्शन। ये होता है लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक, ये होता है लॉगरिथमिक फंक्शन। और इस लॉगरिथमिक फंक्शन का अगर डिफरेंशिएशन मैं करता हूँ तो डी वाई बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स जो हमारे पास होगा उसको अपन बोल देते हैं क्या, 1 अपॉन एक्स। उसका जो डिफरेंशिएशन हमें आता है वो कितना आएगा, 1 अपॉन एक्स। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि log x को हम कभी कभी ln x भी रिप्रेजेंट करते हैं जिसको नेचुरल लॉग की फॉर्म में भी हम जानते हैं। तो अगर हमें दिखाया जाए कि y इज इक्वल टू ln x भी हमारे अगर उसमें आता है तो इसका मतलब भी क्या है कि उसका डिफरेंशिएशन भी हमें क्या करना है, 1 अपॉन एक्स करना है। इसका डिफरेंशिएशन में हमें क्या करना है,
1 अपॉन x करना है। तो आज